बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने अब हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जमात के कट्टरपंथियों ने एक हिंदू रिक्शा चालक की बुरी तरह से पिटाई की। यह घटना जैनाइडा इलाके की है। रिक्शा चालक को पीटा गया। इस पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स को पीट रहे हैं। मौके पर सेना और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इसके बावजूद कट्टरपंथी उसे खींच ले। पुलिस वाले हिंदू युवक को पकड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस शख्स को पकड़कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कट्टरपंथी उस पर हमला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात एक बार फिर से जुलाई 2024 वाले हो गए हैं। जमात और कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार खामोश सी दिखाई देती है। सूत्रों की माने तो इस हिंसा को मोहम्मद यूनुस सरकार का समर्थन हासिल है, जिसके सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। और गुरुवार को ढाका में हुई हिंसा और प्रदर्शन के दौरान जिहादी और कट्टरपंथी नेता भी सड़कों पर दिखे। तौहीदी जनता के जस्मुद्दीन रहमानी और अताउर रहमान विक्रमपुरी जैसे कट्टरपंथी नेता लोगों को भड़का रहे थे, और इस दौरान दूसरे जिहादी ग्रुप के नेता हैं, वो भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। इसमें साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। जस्मुद्दीन रहमानी अल-कायदा से जुड़े ग्रुप अंसारुल्लाह बंगाल टीम का प्रमुख है। आवामी लीग सरकार के दौरान आतंकी गतिविधि में शामिल होने पर शिकंजा कसा। 2013 से 16 के बीच ब्लॉगर्स की हत्या का समर्थन करने पर जेल में रहा, लेकिन मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे रिहा कर दिया। सूत्रों की माने तो मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में आम चुनाव को टालने की प्लानिंग कर रही है, और यही वजह है कि कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है। बांग्लादेश में हिंसा और प्रदर्शन शहर से अब बॉर्डर एरिया तक भी पहुंच गया है। इनकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने बेनापोल से भारत के बॉर्डर तक मार्च किया। इस दौरान कट्टरपंथियों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। कट्टरपंथियों की मांग है कि पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए, और कट्टरपंथियों के इसी विरोध को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी त्रिपुरा और मिजोरम पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सीमा के अग्रिम मोर्चों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे 5 राज्यों की सीमाएं लगभग सील कर दी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पर किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों को मजबूत कर दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज उस्मान हानी को सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। आज दोपहर 2:30 बजे उस्मान के शव को काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। उससे पहले नमाज़े जनाजा होगी। और उस्मान हानी की मौत पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आज एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है। शुक्रवार को उस्मान हानी का शव सिंगापुर से ढाका लाया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर लाखों लोग मौजूद थे। आप बने रहे रियल टाइम न्यूज पर।